बात करेंगे साहिबगंज की, जहां पे जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। लोबिन के चुनावी मैदान में कूदने से राजमहल लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला जो है काफी रोचक हो गया है और मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे और वो दावा कर चुके हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमन साहिबगंज से जुड़ चुके हैं। अमन का रुख करेंगे। अमन, जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अब लोबिन के चुनावी मैदान में आ जाने से राजमहल लोकसभा में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर होता दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी काजल, राजमहल लोकसभा तो यूं तो देखा जाए कि यह सीट शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस के कब्जे में रही है। यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस के लगभग 15 बार सांसद रह चुके हैं और दो बार इस लोकसभा से भाजपा जीत हासिल की है। पहली बार सोम मांडी जो 9 वोट से जीते थे और दूसरी बार देवीधन बेसरा जिन्होंने यह सीट 2 बार भाजपा की झोली में दिया। परंतु विगत 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा ने यहां से जीत हासिल किया था। 2019 में विजय हांसदा लगभग 99,195 वोट से निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे उनके भाजपा से हेमलाल मुर्मू उनको हराया था। और इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया महागठबंधन के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही झोली पर यह सीट दिया गया है और उनके जो प्रत्याशी हैं विजय हांसदा को फिर इस बार टिकट दिया गया। परंतु एक मामला अब यह आता है कि बोरियो के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, बगावती तेवर उनका शुरू से रहा है और कुछ दिनों से लोबिन हेम्ब्रम क्षेत्र में घूम कर विजय हांसदा व अपने सरकार की खामियां को गिनाने में लगे हुए हैं। और अब अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा भी कर दी है कि वे 7 मई को राजमहल लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर पर्चा दाखिल करेंगे। अब इससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक टेंशन दे दिया है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल होगा कि चुनाव में वोट का जो प्रतिशत है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलायंस गठबंधन जो है यहाँ इंडिया महागठबंधन, उनका लगभग यहाँ 33% आदिवासी वोटर है और 29% मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये दो जाति का जो मतदाता है उनका समीकरण झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस की ओर शुरू से ही रहा है। परंतु इस बार लोबिन हेम्ब्रम के चुनावी मैदान में उतरने से, निर्दलीय चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार हांसदा को इनका नुकसान हो सकता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिल सकती है। परंतु चुनाव के ऐन वक्त में समीकरण क्या रहेगा, किस और करवट लेगा, यह तो समय ही बताएगा। अमन, जिस तरीके से आपने वहां पर जातीय समीकरण की बात की कि वहां पर जो वोटर्स हैं उनके प्रतिशत क्या हैं, मुस्लिम वोटर्स कितने हैं और कितने वहां पर जो आदिवासी वोटर्स है, ये तो समीकरण की बात हो गई। पर लोबिन हेम्ब्रम के निर्दलीय, क्योंकि वो वहां से पहले जेएमएम के तरफ से वो हमेशा से लड़ते आए, जेएमएम के विधायक रहे हैं, अब वो वहां से निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जनता का किस ओर रुख रहेगा? अभी तक की जो रुझान देखने को मिल रहा है, अभी तक जो क्षेत्र में जो वोटर्स खुलकर बोल रहे हैं वे कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद जो है विजय हांसदा उनको लेकर कुछ न नाराजगी है। लोगों का कुछ इलाकों में लोगों का कहना है कि सांसद विजय कुमार हांसदा क्षेत्र में नहीं आते हैं और इसको लेकर लोबिन हेम्ब्रम भी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम का भी कहना है कि वे क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोग उनको कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद है विजय हांसदा वो क्षेत्र से अक्सर नदारद रहते हैं, क्षेत्र की जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं। परंतु ये तो आम
कुछ प्रतिशत मतदाताओं का यह कहना है, परंतु जिस तरह से देखा जाए कि मुस्लिम मतदाता और आदिवासी मतदाता का जिस तरह से प्रतिशत राजमहल लोकसभा में है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी कह रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ दिन पहले सांसद के आवास में इंडिया महागठबंधन की बैठक भी हुई थी। उस बैठक में भी खुले मंच से उनके कार्यकर्ता व उनके नेताओं का यह भाषण रहा कि लोबिन हेम्ब्रम को विजय हांसदा कल कॉन्फ्रेंस हुआ, उनमें विजय हांसदा ने खुद कहा कि वे एक वोट कटवा के रूप में मैदान में उतरे हैं, और वोट कटवा के रूप में जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, लोग समझे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को यदि वोट नहीं करते हैं तो लोबिन हेम्ब्रम को यदि वोट करते हुए तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होगा। ये विजय हांसदा भी कल अपने प्रेस इंडिया महागठबंधन की जो कल बैठक हुई थी पाकुड़ में, वहां भी इस बात को लेकर विजय हांसदा ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम वोट कटवा के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं। अब तो देखना यह है कि वोट कटवा कौन है, यह तो समय ही बताएगा। जी अमन, बिल्कुल इसी के साथ वहां पर हम जुबानी राजनीति होते हुए भी देख रहे हैं, जुबानी वार किए जा रहे हैं, और अब देखना होगा कि वहां की जनता का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।